हालेलुया। सो हम एक वचन को पढ़ेंगे, बाइबल की पुस्तक पहला तिमुथियुस उसकी 6 उसकी 17। बाइबल में लिखा है कि तुम जो कुछ भी करते हो वो प्रभु यीशु मसीह के लिए सोच के करो कि मैं परमेश्वर के लिए करती हूँ। हालेलुया। जो कुछ भी तुम करते हो, चाहे वो घर के काम है, जॉब है, बिजनेस है, सेवा है चर्च में, या गवाही देना है, जो कुछ तुम करते हो वो किसके लिए करते हो? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हम इस वचन को पढ़ेंगे 17 की तिमुथियुस 6 उसकी 17। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डालें कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। आमीन। हालेलुया। प्रेरित पौलुस यहाँ पे तिमुथियुस से बात कर रहा है, कलीसिया से बात कर रहा है कि तुम ऐसे धन को बटोरो, ऐसे धन के ऊपर तुम विश्वास रखो, आशा रखो कि जो हमारे जो आगे की लाइफ है, स्वर्ग, हम यहाँ छोड़ के, इस धरती को छोड़ के जब जाएंगे, उस कहते उसकी नींव को पक्का करो, उस नींव को डालो और उस सच्चे जीवन को कहते वश में कर लो। हालेलुया। वो सच्चा जीवन कैसे हम वश में कर सकते हैं? आत्मिक जीवन कैसे वश में कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम चर्च भवन में टाइम से आते हैं, सेवा करते हैं, परमेश्वर के घर में पार्ट लेते हैं सेवा में। हालेलुया। सो क्या कह रहे हैं यहाँ पे पौलुस की? धनवानों को कहो, आज्ञा दो, कहते आज्ञा दो धनवानों को, कि जो कलीसिया को वो गाइड कर रहा था तिमुथियुस, पौलुस ने कहा, जब जेल में था पौलुस, उसने पत्री लिखी तिमुथियुस को और कहा कि कलीसिया को आज्ञा दे कि धनवानों को कहे कि अभिमानी ना हो, क्योंकि धन चंचल और उस पर आशा ना रख, परंतु परमेश्वर पर आशा और भरोसा रख, जो हमारे सुख के लिए परमेश्वर बहुतायत से हमें हर चीज प्रोवाइड करता। कहते उसके ऊपर आशा लगा के रखो, धन के ऊपर नहीं, धन को बटोरने में नहीं, धन के ऊपर नहीं कि मेरे पास इतना धन हो जाए तो मैं शायद सुखी हो जाऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं कि अपने बैंक बैलेंस में जमा करता जाऊं, मेरे बुढ़ापे में काम आएगा। हालेलुया। क्या पता किसी को बुढ़ापा देखे या ना देखे, और मान लो आप बेड के ऊपर हॉस्पिटल में हो तो वो धन काम कहाँ, किस चीज का वो धन? जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब कोई हल नहीं हो सकता, क्या वहां पे धन काम आ सकता है? सो यही पौलुस कह रहा है कि जाओ और आज्ञा दो कि चंचल धन के जो आता है जाता है, एक हाथ से आता है चला जाता है, उसके ऊपर आशा ना लगाओ। किसके ऊपर आशा लगाओ? जीवित परमेश्वर के ऊपर, जो हमारे सुख के लिए हर चीज बहुतायत से हमें देता है। और कहते हैं उसके ऊपर नजरें लगाओ, वो नींवें पक्की करो, जो अनंत काल का जीवन है उसको कहते वश में करो। हम कैसे वश में कर सकते हैं? अपनी आत्मिक ग्रोथ करके। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आते हैं, ले हैंड करवाते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाए। तो मैंने कभी भी अपनी लाइफ में आज तक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रेयर नहीं करवाई, क्योंकि जब हम वचन सुनते हैं चर्च भवन में तो वचन क्या कहता है, हम बस उस चीज को फॉलो करना चाहिए कि परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है। चर्च से अनाउंसमेंट क्या की जाती है, क्योंकि यहाँ से बोला गया एक भी वचन पर एक वचन परमेश्वर की ओर से होता है। अगर सेवा के लिए बोला जाता है तो सेवा के लिए खड़े हो, अगर खड़े हैं तो जिम्मेदारी के साथ उस सेवा को करो, वफादारी के साथ। हालेलुया। मैंने खुद देखा है कि जब मैंने सेवा की, डाउन टू अर्थ होके एक सेवा हमें नम्र करती है, अभिमान से दूर करती है, घमंड को तोड़ती है हमारे। जब हम डाउन टू अर्थ धरती पे रह के, जब जो हमारे लेवल का काम नहीं है उसमें से भी नीचे आके जब हम परमेश्वर के लिए सेवा करते हैं, उसके भवन में सेवा करते हैं, तो परमेश्वर हमें अंदर से नम्र करता है। वो सारी चीजें हमारी लाइफ से घट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं,
और जब चर्च भवन में आप टाइम से आते हो, परमेश्वर के हजूरी की आप कदर करते हो, वैल्यू करते हो, तो क्या आपको परमेश्वर नहीं देखता? हालेलुया। जब परमेश्वर आपको टच करता है, छूता है, आपको आजाद करता है, आप फटाफट से गवाही देने आते हो। परमेश्वर की महिमा होती है ऐसे। और इन डेज में आपको पता, हर मंगलवार नाइट प्रेयर रखी जाती है। नाइट प्रेयर किसके लिए? हम तो ऑलरेडी नाइट प्रेयर्स भी करते हैं, फास्टिंग प्रेयर्स भी करते हैं। ये सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। जो वचन के, परमेश्वर की हजूरी के, उसके मसा के भूखे प्यासे हैं, वो तो लगातार नाइट प्रेयर्स में आते हैं। लेकिन जिनको जो दिखावा करते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हूं या मैं स्पिरिचुअल बनना चाहती हूं या बनना चाहता हूं, वो नहीं आ पाते। क्या हफ्ते में एक नाइट परमेश्वर को नहीं दे सकते? फिर बोलते हैं रात को हमें दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता है, सपने में अटैक करता है। जब हफ्ते में एक या 2 नाइट परमेश्वर को दी होंगी, शैतान की मजाल नहीं आपके सपने में आ जाए। हालेलुया। ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। हर मंगलवार को हम खुद, परमेश्वर के दास खुद आपके लिए यहाँ पे प्रेयर ऑर्गेनाइज की गई है कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में बढ़ सकें, परमेश्वर को अधिक जान सकें, अधिक पहचान सकें परमेश्वर को। जो रुकावटें आप देखते हैं, शैतान के बंधन जहां पे नहीं टूटे, वो नाइट प्रेयर्स। अगर आप नहीं कर सकते, अनपढ़ हो, तो चर्च में आओ, प्रेयर्स रखी गई हैं और वचनों के साथ आपको प्रेयर्स करवाई जाएंगी। पैटर्न बताया जाएगा कि कैसे प्रेयर करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि हमें प्रेयर नहीं करनी आती, बस 5-10 मिनट प्रेयर करते हैं, प्रेयर नहीं करनी आती। चर्च में आओ, आपको पूरा पैटर्न बताया जाएगा कि कैसे प्रेयर होती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बताया जाएगा कि कैसे अपने आत्मा में बढ़ना है। जब आप अपने दशमांशों में वफादार होते हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। परमेश्वर देखता, आपका विश्वास बढ़ता है। विश्वास के द्वारा ही आप बोते हैं। जब आप बोने की आपकी आदत बन जाती है, तब परमेश्वर आपको स्पिरिचुअली ऊंचा उठाता है। हालेलुया। क्योंकि कुरनेलियस की प्रार्थनाएं और दान ही तो याद किए गए थे। हालेलुया। तो जब आप बोने में, परमेश्वर के घर में टाइम से, हर संडे जब चर्च भवन में आते हैं, आपको कभी भी, मेरा विश्वास है, इस प्रेयर पॉइंट के लिए प्रेयर नहीं करनी पड़ेगी कि स्पिरिचुअली ग्रोथ मेरी होनी चाहिए। स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए आप कभी प्रेयर नहीं करवाएंगे। अनपढ़ लोगों को भी, जो नहीं वचन को जानते, जब आप चर्च में आएंगे, लगातार वचनों को सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे, नाइट प्रेयर में आएंगे, आपको भी पता होगा, इतने वचन आपको भी आते होंगे कि शैतान से कैसे फाइट करनी है, कौन से वचन हमने बोलने हैं। मेरी मदर अनपढ़ है, कुछ नहीं पढ़े लिखे, लेकिन वो प्रेयर में बैठते हैं। जब भी वो प्रेयर में बैठते हैं, नाइट प्रेयर्स करते हैं, बीच बीच में वो हफ्ते में एक नाइट प्रेयर करते हैं, अदरवाइज पर उनके वचन ऐसे होते हैं प्रेयर में कि जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी ऐसे वचन याद नहीं होते। ये तभी होता है जब आपके अंदर भूख प्यास होती है परमेश्वर के कामों के लिए। हालेलुया। और जब आप इस रीति से आगे बढ़ेंगे, आपका प्रेम परमेश्वर के साथ बढ़ेगा। जब आप वर्शिप को पूरा अटेंड करेंगे चर्च भवन में, भूख प्यास लेकर परमेश्वर के घर में आएंगे कि परमेश्वर आज मैं तुझसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, तुझे अधिक पहचानने के लिए जा रहा हूँ। तुझ परमेश्वर अपने आप को आज मुझ पे जाहिर कर, मेरे केस को अपने दास के ऊपर जाहिर कर। जब आप पूरी वर्शिप को एक्साइटेड होके परमेश्वर के घर में आते हैं, वर्शिप को पूरा करते हैं, परमेश्वर की हजूरी में टेस्टिमोनियों को सुनते हैं, और परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, परमेश्वर के साथ आपका प्रेम बढ़ता है। जब आप हर समय बिजी रहते हैं अपने कामों में, 6 दिन अपने कामों में, रात को प्रार्थना में 1-2 2.5 घंटे प्रार्थना जब आप करते हैं डेली, संडे आपका चर्च में, बुधवार आपका चर्च में, मंगलवार आप नाइट प्रेयर में, तो आप बिजी रहेंगे, परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहेंगे। पाप के चांस खत्म होते जाएंगे आपकी लाइफ में और आप सिद्ध बनते जाएंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को यही कहा था कि मेरी उपस्थिति में चलता चलो और सिद्ध होता जा, ताकि जब वो सिद्ध हुआ तब परमेश्वर ने सारी ब्लेसिंग उसकी लाइफ में उड़ेल दी। आमीन। सो यही वजह है कि जब आप लगातार चर्च भवन में, संडे मिस नहीं करना, कुछ भी हो जाए चाहे,
संडे परमेश्वर का ये वचन है, शैतान का वेट नहीं करना कि शैतान अटैक करे और फिर मजबूरन आपको चर्च में आना पड़े। इसलिए शैतान के अटैक का वेट नहीं करना। अपनी ब्लेसिंग को बनाए रखने के लिए आपको चर्च आना पड़ेगा। हालेलुया। आपको लगातार चर्च भवन में आना पड़ेगा। संडे परमेश्वर ने आज्ञा दी आपको कि चर्च भवन में आप होने चाहिए। 6 दिन काम करो, 7वां दिन पवित्र मानने के लिए, परमेश्वर की आराधना, उसकी वर्शिप करने के लिए चर्च भवन में आना ही पड़ेगा आपको। हालेलुया। तभी परमेश्वर आपको ब्लेस करता है और पाप के चांस आपकी लाइफ से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपकी स्पिरिट खुल जाती है, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, आपके कान खुल जाते हैं। जब आप परमेश्वर से कनेक्ट होते हो, परमेश्वर से लव करते हो, उसकी हुजूरी में लगातार आते हो, आपकी आत्मा अलर्ट होती है। जब भी आपका पाप करने का मन करता है या नशे करने का मन करता है या कोई भी आपकी लाइफ में जो पाप है, गुप्त पाप है, वो करने का अगर मन करता है, आपकी स्पिरिट, परमेश्वर की आवाज आपके अंदर से आएगी, तूने इतनी मेहनत की है, ये सारा मसा जीरो हो जाएगा अगर तू ये करेगा। तुम अलर्ट हो जाओगे और तुम डे बाय डे आत्मा में ग्रो होते जाओगे, परमेश्वर में बढ़ते जाओगे। परमेश्वर अपने आप को आपसे जाहिर करता जाएगा। परमेश्वर रात को सपनों में, परमेश्वर अपने दास के द्वारा, वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। फिर हालेलुया। आपकी बुद्धि खुल जाएगी। फिर आप जहां पे भी जाओगे, जिससे भी मिलोगे, आप एक अलग ग्रेस देखोगे। जब आप इस तरीके से आपको महसूस होगा फिर कि परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि हर जगह सफलता आपका हिस्सा होगी। आमीन।